बिग ब्रेकिंग, झारखंड के सरकारी खजाने में अधिकारियों ने की सेंधमारी। रांची, झारखंड में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी राशि निकाल ली गई है। इस गड़बड़झाला का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सोशल ऑडिट हुआ। इस ऑडिट में पता चला कि योजना को धरातल पर उतारे बिना ही राशि की निकासी कर ली गई है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किए गए सोशल ऑडिट में करीब 51 करोड़ रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा गढ़वा पलामू में राशि लूट की बात सामने आई है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने राशि की रिकवरी और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। झारखंड में फिर से एक बार फिर योजना के नाम पर गड़बड़झाला प्रकाश में आया है। मनरेगा योजना के नाम पर राशि की लूट का खुलासा ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट में हुआ है। तालाब से लेकर डुभा और टीसीबी से लेकर सड़क निर्माण के नाम पर राज्य भर में इस लूट को अंजाम दिया गया है। धरातल पर बगैर योजना को साकार किए अधिकारियों ने करीब 51 करोड़ की राशि का बंदरबांट कर लिया। सबसे ज्यादा गढ़वा और पलामू जिले में मनरेगा योजना के नाम पर सरकारी राशि की लूट हुई है। दरअसल राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ दिन बाद ही विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने सोशल ऑडिट का आदेश दिया था। सोशल ऑडिट में जिस बात की आशंका थी वे सही साबित हुई। सबसे ज्यादा पलामू जिले में 6 करोड़ 37 लाख रुपए निकाले गए। गढ़वा जिले में 5 करोड़ 93 लाख रुपए की निकासी हुई। रामगढ़ जिले में 4 करोड़ 93 लाख रुपए इधर से उधर हुए। गिरिडीह जिले में 4 करोड़ 3 लाख रुपए का गड़बड़झाला। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 करोड़ 14 लाख रुपए निकाले। धनबाद जिले में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की निकासी। गोड्डा जिले में 2 करोड़ 88 लाख का रुपए निकाल लिए। साहेबगंज जिले में 2 करोड़ 87 लाख रुपए निकाले। हजारीबाग जिले में 2 करोड़ 42 लाख रुपए का गड़बड़झाला। दुमका जिले में 2 करोड़ 36 लाख रुपए की निकासी। रांची जिले में 2 करोड़ 17 लाख रुपए का घोटाला। जामताड़ा जिले में 1 करोड़ 4 लाख रुपए निकाल गए। बोकारो जिले में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की निकासी। पाकुड़ जिले में 1 करोड़ 66 लाख रुपए खप गए। चतरा जिले में 1 करोड़ 46 लाख का गड़बड़झाला। मनरेगा को ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सरकार की योजना के साथ साथ ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने में मनरेगा का कोई जोड़ नहीं। मानव दिवस सृजन में भी झारखंड ने नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा योजना के नाम पर जो हुआ इसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने इस लूट के बाद जांच और जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा इसलिए भी कि ये पैसा जनता के हिस्से का है और इसकी लूट की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। मनरेगा के नाम हुई लूट की रिकवरी का आदेश दिया गया है। राशि की रिकवरी की रफ्तार बेहद ही धीमी है और योजना के नाम पर राशि के बंदरबांट का दायरा जांच के बाद बढ़ता ही जा रहा है। अब इंतजार विभाग के द्वारा दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई का रहेगा, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक योजना के नाम पर गड़बड़झाले का खेल चलता ही रहेगा। जनता के विकास योजनाओं के नाम पर सरकारी खजाने की लूट आम बात है। लोकतंत्र के नाम पर सत्ता से जुड़े नेता और सरकारी पदाधिकारी सरकारी खजाने में सेंध लगाते रहेंगे जब तक इनके हाथों में अधिकार रहेंगे। नेताओं को रुपए से क्या काम, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अधिकारियों की। डॉक्टर दिलीप कुमार झा, पत्रकार, गोड्डा, झारखंड। चारा घोटाला, कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला, चिटफंड घोटाला, बैंक घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षा घोटाला, यहाँ तक कि डिग्री और नियुक्ति में घोटाला। संसद, जिसे हम आम जनता इंसाफ का मंदिर के तौर पर देखते हैं, वहां भी सांसदों की खरीद बिक्री हुई और झारखंड से ही चुने गए 4 सांसद बिक गए थे घोटालों से। नेता और अधिकारी मालामाल, लुटी टूटी जनता बेहाल और परेशान। आज सिर्फ एक राज्य झारखंड की बात करते हैं जिसके हर विभाग में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। जब से बिहार और झारखंड दोनों राज्य एक साथ थे तब से लेकर आज तक घोटालों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। इन घोटालों के लिए जिम्मेदार आम जनता नहीं, ये जनता के द्वारा चुने गए जनवरी प्रतिनिधि हैं और सरकार के साथ चल रहे अधिकारी घोटाले प्रारंभ से जारी हैं हर प्रांत में और ये खेल धड़ल्ले से आज तक चल रहा है। विभागीय जांच हुई, सारे देश में चर्चा हुई, मामला न्यायालय तक पहुंची। अरबों रुपए खाकर कुछ वर्ष जेल में बिताकर जमानत पर निकलकर फिर वही लोग सत्ता के खेल में शामिल हो जाते हैं और सत्ता मिलते ही या सत्ता में बैठे लोगों से मिलकर अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। न इनको फांसी होती है न इनको सजा। जेल में भी सभी सुख सुविधाओं के साथ शान और ठाठ से जिंदगी बिताते हैं।
जेपीएससी घोटाले में नियुक्त पदाधिकारी आज भी आराम से फेंको न्यायपालिका से मुकदमे जीतकर अधिकारी बने हुए हैं। योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी चाय पान ठेले लगाकर अपनी योग्यता की प्रमाण पत्र को चूल्हे में डालकर अपना अनाज पकाकर पेट भरने को मजबूर हैं। जिसकी भी सरकार बनी उसी ने अपने प्रभाव से योग्य व्यक्तियों की अनदेखी की, गरीबों को धोखे में रखा और पैसे और पैरवी के बल पर अयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया। अधिकारी भी नेताओं के साथ मिलकर राज्य और देश की जनता को लूटते रहे। आज मनरेगा घोटाला सामने आई है, जिसमें अरबों रुपए की लूट सिर्फ झारखंड राज्य में हुई है, जो सबसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री और तमाम विपक्ष भी इस योजना के नाम की माला जाप करते हैं। राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने इस बात को स्वीकारा कि घोटाले हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सोशल ऑडिट होने के बाद मंत्री का बयान सामने आया है और बाकायदा एक लिस्ट जारी कर बताया गया है कि राज्य के किस जिले में कितनी राशि गबन हुई है। उसमें गोड्डा जिला भी शामिल है। पदाधिकारी चले गए बदलकर, नेता की सत्ता से वापसी होगी, लेकिन जनता वहीं की वहीं है और सर पर हाथ रखकर सोच रही है क्या सब चोर ही है इस लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करने वाले। ये हमारे संविधान ने इसकी छूट नहीं दी है कि सत्ता में आओ और घोटाला करो, भ्रष्टाचार फैलाओ, पैसे कमाओ और चले जाओ। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़झाला तो है। संविधान से अपने बचने का रास्ता तो निकाल लेते हैं, लेकिन दंड विधान की धाराओं को न्यायालय उपयोग नहीं करती है। तो क्या हम मानकर चलें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की मिलीभगत से ये खेल स्वतंत्रता के बाद से ही चल रहा है? जांच एजेंसियों को सत्ता में बैठे लोगों का प्रभावित कर लेना कोई अनोखी और आश्चर्यजनक घटना नहीं होती है। आखिर आम जनता अब किसकी ईमानदारी पर विश्वास करे और किस पर संदेह? सभी तो उसी धुलाई मशीन से निकलते हैं जिसका नाम लोकतंत्र है। उसमें पाउडर, चोरी, मकारी, लूट, हत्या, भ्रष्टाचार के साथ धन की घोल बनाकर उसे साफ करने की जगह और गाढ़ा लेप देकर उन्हें निकालते हैं। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री झारखंड बने, जिसे समर्थन मिला अन्य पार्टियों का, वो सबसे बड़े घोटालेबाज निकले, जिनकी 1 मिनट की कमाई उस वक्त 25 लाख हुई। अब आप किसकी शरण में जाएंगे? न्यायपालिका की लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार 10,000 करोड़ रुपए के आरोपी निकले। जांच एजेंसियों का लंबा समय खींचा और 20 साल बाद 5 साल के लिए जेल गए। सभी सुख सुविधाओं के साथ फिर कोर्ट का चक्कर चला। जमानत, पेरोल और स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल चले आए, जहां नर्स, डॉक्टर और सेवक उनकी सेवा में लगे रहे। मोबाइल की सुविधा मिलती रही। एक आम आदमी की जिंदगी की हालत देखिए। वो जिंदगी भर के लिए ऐसी जेल जाना पसंद करेगा, लेकिन एक आम आदमी सरकार का ऋण नहीं चुका पाने की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है और वो मरना बेहतर समझता है जेल जाने की जगह। यही फर्क है एक आम आदमी में और लोकतंत्र को चलाने वाले में। 1000 रुपए के गबन और भ्रष्टाचार पर नौकरी जाती है, जेल जाते हैं। अगर पैसा और पैरवी नहीं तो आप जिंदगी भर जेल में एड़ियां रगड़ते हुए मर जाएंगे। ये कैसी व्यवस्था है और कैसा लोकतंत्र है, कैसा न्याय है? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब हर बुद्धिजीवियों